दोस्तों, गुलजार साहब कहते हैं कि गीत बूढ़े नहीं होते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, वो चलते रहते हैं, पलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है, सदियाँ बीत जाती है, पर गीत वैसे ही बने रहते हैं, तरोताज़ा। वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, जो ओहदे थे, नाम थे, वो भी गुम हो जाते हैं, पर आवाज़ जो है वो पहचान बनकर हमेशा याद रहती है। इस गज़ल में वो कहते हैं कि दिल जब उदास होने लगेगा, यादें घनी होने लगेगी, तब सुन लेना हमारे गीत। अभी उम्र कहाँ गुजरी है, एक रात ही तो गुजरी है, रात का सिरा फिर शहर को मिलेगा ही सुबह। सुन लेना मेरे गीत, वहीं पर मेरी पहचान है, नाम गुम जाएगा। फिल्म किनारा, जितेंद्र और हेमा मालिनी जी पर फिल्म आई गई, ये मशहूर फिल्म रही है, जिसके मौसीकार R.D. बर्मन साहब और गीतकार है गुलजार। ये दो गाना आपके सामने पेश करने आ रहे हैं स्वप्निल शेठ। वक्त ए मुकर्रर है तो हम वन मोर जरूर सुनेंगे। एक शेर अर्ज करता हूं कि उनके इंतजार में जिंदगी ने मेरी, उनके इंतजार में जिंदगी ने मेरी पूरा सफर तन्हा तय कर लिया। हसरतों से परेशान होकर, हसरतों से परेशान होकर आखिर मैंने हकीकत से समझौता कर लिया। आशा भोसले जी की चंचल और शोक मदहोश करने वाली आवाज़, जिन्होंने मस्ती भरे गीत, कैबरे और कव्वाली के साथ साथ गज़ल भी बहुत खूबसूरत अंदाज में गाई है। ऐसी एक उनमें से एक बड़ी खूबसूरत गज़ल, अब बड़े माहिम अल्फाज, और कहते हैं कि उल्फत की अगन कैसी है, रूप की छाया है पर उसमें ठंडी जलन है, पिया का ये चलन कैसा है, रात का चैन चुरा लिया है जिसने। दिल में हसरत है मेरे हाथ पिया के नाम की मेहंदी लगे। और आगे ये चंचल हवा जो जानबूझकर पिया के सामने मेरा घूंघट उठा रही है। आप समझ गए होंगे वो गज़ल सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिसके मौसीकार रहे गुलाम अली साहब और गज़लकार शाबी अब्बास जी। आशा जी के दिल फरेब आवाज़ को अंजाम देने आ रही IMC की एक खूबसूरत और सुकून देने वाली आवाज़ स्वाति केसकर जी। जोरदार था 1990। जगजीत सिंह अपनी एक लाइव महफिल में गा रहे थे। महफिल के समापन के समय ही उन्हें एक फरमाइश आई बड़े दर्द भरे गीत की। हालांकि वो इस गज़ल को गाना नहीं चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने ये फरमाइश पूरी की। कहते हैं कि वो गज़ल गाते वक्त लगातार रो रहे थे। इसे कुदरत का कहर ही कहे कि उन्हें पार्टी के खत्म होने के बाद ही तुरंत अपने एक इकलौते बेटे विवेक सिंह की मौत की खबर मिल गई। ये उनके जीवन में बहुत बड़ा सदमा था। जगजीत और चित्रा जी ने दोनों ने गायकी छोड़ दी। जगजीत जी ने कुछ वर्षों बाद पुनः वापसी तो की, लेकिन चित्रा जी खामोश ही रह गई। 1991 में जब उनकी एक एल्बम रिलीज हुई सजदा, उसमें ये गज़ल समाहित थी। बाद में 1998 में फिल्म दुश्मन में इस गज़ल को वापस लिया गया, और इस गज़ल के लिए जगजीत साहब ने इस फिल्म में गाने के लिए ₹1 भी चार्ज नहीं किया। वो अपने बेटे की याद में ही ये गज़ल उन्होंने गाई थी। सुनते हैं वो गज़ल चिट्ठी न कोई संदेश। गज़लकार आनंद बख्शी और मौसीकार उत्तम सिंह अपनी दर्द भरी आवाज़ में जगजीत साहब को श्रद्धांजलि देने आते हैं, प्रस्तुत करने। इस पर एक शायरी लिखी गई, मुझसे मैं आपको सुनवाने चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए कि नमी रहती है पलके, नमी रहती है पलके हर पल यादों से उनकी, है सराबोर आंखें बिना गिराए बूंदे अश्कों की, सुकून को भी कितना खोजे बीती पलों में हम, सुकून को भी कितना खोजे बीती पलों में हम, देखे कितना है झूठी मुस्कान में रुदन रोकने का दम। ये वही दर्द बयां करती है गज़ल। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गज़ल को एक दोहे के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक दोहा एक परिपूर्ण कविता होती है। एक गज़ल में कम से कम 5 या उससे अधिक दोहे होते हैं। गज़ल का पहला शेर, जिसे मतला कहते हैं, वो आगे एक लयबद्ध स्वर यानी काफिया निर्धारित करता है और मुखड़े का, रदीफ का हमें परिचय देता है। जैसे जैसे गज़ल आगे बढ़ती है, बाद के शेर विषयों को और गहरा ही देते हैं। ऐसे खूबसूरत गज़ल आपकी खिदमत में पेश हो रही है। जिक्र अगर नशे का होता है और जब जब मैं कशी में खाने की बात होती है, तो जगजीत साहब की एक गज़ल हमें ज़रूर याद आती है। मैं नशे में हूँ,
जगजीत साहब की गाई हुई एक बड़ी मशहूर गजल जिसके बोल लिखे शाहिद कबीर जी ने यहाँ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मैं खुद। मेरी गुजारिश है कि आप तालियों के जरिए मुझे इसका साथ दें और एक लाइन हम सब मिलकर गुनगुनाएंगे इस गीत की, जो है मैं नशे में हूं। ये हम सब मिलकर गाएंगे। कई फिल्में बतौर उनके गीत के कारण पहचानी जाती हैं, पर कभी उनके निभाए जाने किरदारों के कारण भी। कुछ फिल्में उनकी कहानियों से, कभी तो कुछ संगीत की ऊंचाइयों के कारण। पर बहुत कम होता है जब ये सभी महान फनकार एक साथ मिलकर एक अजरामर और कालजयी फिल्म और गीतों का निर्माण करते हैं। खय्याम साहब की पहचान बनाने वाली चुनिंदा फिल्मों में एक फिल्म रही है बाजार। इसमें खय्याम साहब की मौसीकी ने वो गीत दिए जो आज तक हमें जुबानी याद है। लता जी की और तलत अजीज जी की आवाज का जादू। शायर है शाह मखदूम महाउद्दीन, इनकी कलम से झरते अल्फाज, फिर छेड़ी रात। पूरी गजल में ये बात फूलों के हो रही है, साथ फूलों का है। शाम हो रात हो सहर हो, सब जगह फूलों की बातें समाई है। नजरें मिली मानो जैसे दो जाम मिले, पूरी कायनात अब मानो फूलों की हो गई है। इसे मुसलसल गजल कहा जा सकता है क्योंकि पूरी गजल में बस एक ही विषय पर बात हो रही है, फूल। इसमें शायर का तखल्लुस भी आता है। अब गौर फरमाइएगा, ये महकती हुई गजल मखदू जैसे सहरा में रात फूलों की। तो ये जो मखदू है वो शायर का तखल्लुस है। इसी सिचुएशन से रिलेटेड एक शायरी मैं पेश करता हूं, मेरी लिखी हुई। लिखा था खुदा ने उनको तकदीर में हमारे, लिखा था खुदा ने उनको तकदीर में हमारे, हमें उनकी तकदीर में लिखना भूल गया। ताउम्र इश्क का ऐसा सफर रहा, ताउम्र हमारा इश्क का ऐसा सफर रहा, जिंदगी भर उन्हें जिसका पता ही न रहा। थैंक यू। चलिए अगली गजल सुनते हैं। सुरमई शाम फिल्म लेकिन विनोद खन्ना डिंपल कपाड़िया जी पर फिल्माई गई थी। गजलकार है गुलजार साहब और आवाज सुरेश वाडकर साहब की है। बहुत ही खूबसूरत और कोमल गजल है ये। शायद ही जानते होंगे इसके जो म्यूजिशियन है, जो संगीतकार है, वो कौन है। वो है हमारे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी। सुरमई शाम यानी सुरमे काजल जैसे रंग वाली सावली पर जिसमें हल्की नीली रोशनी होती है, ऐसी शाम जब आसमान स्लेटी और गहरा नीला दिखाई देता है, जब ये सहर उतरता है, ये पहर उतरता है, तो दिल पर एक बोझ सा, एक एहसान सा उतर जाता है। कोई आहट नहीं होती है, फिर भी उसका होना महसूस होता है। वक्त आता है तो उसका ख्याल लेकर ही आता है। ऐसे में अगर वो पास नहीं है तो वक्त का गुजर जाना मुश्किल है। यही एहसास आइए इसे तरन्नुम में सुनते आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय शेख।